बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। जेल हुकाम की यकीन दहानी के बावजूद बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक पर पेश ना किया जा सका। बात कर लेते हैं, वकार सैयद इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। वकार, बताइएगा पेश क्यों ना किया जा सका वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई को आज? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने जो बानी पीटीआई है उनके खिलाफ जो चीफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई, जिसमें गुज़श्ता समाअत पर जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाएगा, ताहम आज पेश ना किया जा सका। जिस पर जैसे ही समाअत शुरू हुई उस पर जो मेंबर सिंध हैं, जो बेंच के सरबराह भी हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा गया कि क्या उनके पेश करने का कोई बंदोबस्त हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि उनकी टीम जो है वो अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन शायद कोई तकनीकी मसला है जिसके बाद उनके जो है वो कनेक्टिविटी का जो है मसला पेश आ रहा है। जिस पर जो फैसल चौधरी हैं, बानी पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के जो तस्वीर चलाने पर और उनके नाम लेने पर जो है वो गैर एलानी पाबंदी है, लिहाजा उनको नहीं पेश किया जाएगा। जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये जो पेश ना करना जो है वो गैर दानिस्ता है, इसमें कोई दानिस्तगी नहीं, कोई तकनीकी जो है वो मसला हो सकता है। ताहम उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे नहीं किए जा सकते। जिस पर जो फैसल चौधरी है उनकी जानिब से जो है वो बेंच से मुकालमा किया गया और उनको कहा गया कि जाने दे अब इस केस को आगे, जिस पर जो मेंबर सिंध है उनकी जानिब से कहा गया कि आप टेक्निकल वजूहात की बिना पर बानी पीटीआई को आज वीडियो लिंक के जरिए जो है वो आज की समाअत में पेश नहीं किया गया। आप हमें अपडेट कर रहे थे वकार, बहुत शुक्रिया।